हेलो बच्चों, बेसिकली आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा स्क्वायर रूट्स का। ठीक है, मोस्ट ऑफ द बच्चे इस टॉपिक से भागते हैं बट बहुत इजी है, हम देखते हैं कैसे होगा। सो मेथड्स फॉर फाइंडिंग स्क्वायर रूट। अगर आपको किसी नंबर का स्क्वायर रूट फाइंड करना है तो आप किस तरीके से निकालोगे। ठीक है, स्क्वायर रूट निकालने के 4 तरीके होते हैं बट पॉपुलरली हम ये 3 तरीके यूज़ करते हैं। पहला है प्राइम फैक्टराइजेशन, सेकेंड है रिपीटेड सब्ट्रैक्शन और थर्ड है लॉन्ग डिवीजन और लास्ट है आपका एस्टिमेशन। ये बहुत कम यूज़ होता है, मेनली ये 3 यूज़ होते हैं। तो हम 1 बाय 1 देखते हैं। इस वीडियो में हम प्राइम फैक्टराइजेशन देखेंगे। ठीक है, सो क्वेश्चन हमारे पास है 144। बेसिकली 144 का मुझे स्क्वायर रूट निकालना है विद द हेल्प ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन में कुछ नहीं करना होता, हमें एलसीएम निकालना होता है। सो देखो यहाँ पे मैंने 144 का एलसीएम निकाल दिया। सबको एलसीएम तो निकालना आता है। ये लास्ट में क्या आ गया, 1 आ गया। ठीक है, अब यहाँ आप ध्यान से देखो, मुझे यहाँ पे ग्रुपिंग करनी है। ग्रुपिंग कितनी करनी है, 2 2 की ग्रुपिंग करनी है। अब 2 2 की क्यों ग्रुपिंग करनी है, क्योंकि यहाँ स्क्वायर है। अगर क्यूब होता तो 3 3 की ग्रुपिंग करती। ठीक है, अब देखो यहाँ पे 2 कितनी बार आ रहा है, मतलब 2 2 की मैंने यहाँ ग्रुपिंग कर दी। इन दोनों के नाम का यहाँ एक 2 आ गया, इन दोनों के नाम का यहाँ एक 2 आ गया और इस 3 के नाम का 2 यहाँ आ गया। मतलब 3 कितने टाइम्स है, 2 टाइम्स। तो 2 टाइम्स की जगह हम एक बार लिखेंगे, 2 टाइम्स की जगह एक बार लिखेंगे, 2 टाइम्स की जगह एक बार लिखेंगे। ठीक है, देन इसको हम कर देंगे मल्टीप्लाई। 2 2 ज़ा 4 और 4 3 ज़ा 12। ठीक है, सो बेसिकली 144 का स्क्वायर रूट क्या आ गया, 12। इसका मतलब ये है कि अगर आप 12 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर क्या आएगा, 144। एक और एग्जाम्पल देखते हैं, ज़्यादा क्लियर होगा। क्वेश्चन हमारे पास है 784। ठीक है, बेसिकली इसका मैंने यहाँ पे एलसीएम निकाला। यहाँ पे थोड़ी सी गड़बड़ी हो गई थी। 2 के टेबल में 98 आता है आपका 49 पे, फिर 49 कितने पे आता है, 7 पे। 7 7 जो 49 और 7 1 7। ठीक है, अब देखो मैंने यहाँ ग्रुपिंग की है। इन दोनों के नाम का 2 एक यहाँ आ गया, इन दोनों के नाम का एक यहाँ आ गया और इन दोनों के 7 का नाम का एक यहाँ आ गया। इसका मतलब ये है कि अगर कोई नंबर 2 बार लिखा है तो उसका आपको एक बार ही लिखना है। ठीक है, सिंपल लैंग्वेज बोले तो। उसके बाद आप इनको कर दो मल्टीप्लाई। 2 2 ज़ा 4 और 4 7 ज़ा 28। तो 784 का स्क्वायर रूट क्या आ जाएगा, 28। इसका मतलब ये है कि 28 को अगर आप 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 784। सो प्राइम फैक्टराइजेशन तो बहुत ईजी है, जिसको एलसीएम आता है वो बहुत ईजी तरीके से कर लेगा। ठीक है, इसकी नेक्स्ट वीडियो में हम रिपीटेड सब्ट्रैक्शन देखेंगे। ओके।